कल के क्लास में लास्ट क्लास जो था वो यात्रा था, क्या था? बुद्ध की यात्रा, बुद्ध की यात्रा, बुद्ध की यात्रा। और बुद्ध की यात्रा की शुरुआत हमने कहां से किया था बेटा? हमने क्या किया था? बोध गया से। क्या किया था? बोध गया से किया था। और बोध गया से किया था, समाप्त कहां किया था? समाप्त किया था कुशीनगर, जहां पे माता बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी में किसी को कोई डाउट है या कोई समझने में दिक्कत है तो बताएं। प्रीति मैम कोई दिक्कत? रीता मैम कोई दिक्कत इस कहानी में? अंजू मैम कोई दिक्कत? विकास कोई दिक्कत बेटा? किन्हीं कोई दिक्कत बेटा? घर जाके पढ़े थे सब लोग? चलिए तब कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे तब दिक्कत होगा, तब दिक्कत होगा। अब जो हम अब ये थर्ड क्लास रहेगा, थर्ड या फोर्थ क्लास, क्लास कितना होगा ये? थर्ड या फोर्थ? फोर्थ हो जाएगा ना, फोर्थ क्लास हो जाएगा ये। अंतिम ये है, ये जो क्लास चलेगा वो चलेगा उनके नियम, शिक्षा के बारे में, जो हमको ज्ञान दिए, दर्शन दिए, शिक्षा दिए, उनके बारे में हम क्लास लेंगे। तो बौद्ध धर्म के नियम, बौद्ध धर्म के नियम, या आप कह सकते हैं बौद्ध संघ के नियम। क्या कह सकते हैं बेटा? बौद्ध बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम। नियम का या तो हम बहुत शॉर्ट पढ़ाएंगे तो एक क्लास, और हम थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ा देते तो 2 क्लास हो जाता। हम देखते हैं कि आज कहां तक ये खत्म हो पाता है। तो नियम है, क्या है? नियम। तो नियम, आपसे कोई पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संघ का जो नियम है वो कैसे ग्रहण किया, ये किस रूप में ग्रहण किया, तो अब क्या जवाब देंगे राहुल? पहले एक चीज बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, हमने कहा कि बुद्ध भगवान के ने मरने से पहले किसे अध्यक्ष बनाए थे? इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ दिस। क्या उन्होंने कहा था कि मेरे उपदेश ही मेरे नियम, और वही अध्यक्ष है, वही अध्यक्ष होगा, वही उन्हीं के अनुरूप पूरा संघ चलेगा। तो पहला नियम ये बनते हैं कि उन्होंने कहा, क्या कहा मैडम? कि बौद्ध संघ का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, मेरे नियम ही अध्यक्ष। बौद्ध संघ का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, मतलब इसमें क्या बोले कि बौद्ध संघ का कोई अध्यक्ष, मेरे नियम ही या मेरे उपदेश ही क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो महात्मा बुद्ध जो घूम के प्रवचन देते थे, वही जो एक जो सार लिखा गया है आनंद और उपाली के द्वारा जो लिखा जाएगा या जो कहा गया उनके द्वारा, वही नियम और उद्देश्य रहेंगे। तो कहीं लिखिएगा क्या कि महात्मा बुद्ध के मरने समय महात्मा बुद्ध ने मरने समय ये कहा, महात्मा बुद्ध ने तो वहां पे अभी हम 1 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है बेटा? पहले हमको लिखने दीजिए। महात्मा बुद्ध मरने समय कहे कि बौद्ध संघ का अध्यक्ष मेरे उपदेश होगा। ये बात समझ में आया रीता में? अब एक क्वेश्चन और, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, हम चाहते हैं सब लोग देखें। बौद्ध संघ में सर्वाधिक संख्या किस जाति की थी?
बौद्ध संघ में सर्वाधिक संख्या, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेट पे भी पूछा हुआ है और सब में लगभग सब में यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो बौद्ध संघ में सर्वाधिक संख्या, बौद्ध संघ में सर्वाधिक किस जाति की थी? ऑप्शन, सबसे पहले ब्राह्मण लिखते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही चार होते ना, सारे लिखेंगे ना, ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। चलिए, ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं और समझा भी चुके थे सबको। सबसे पहले रीता मैम, पीछे क्लास में क्यों इंटरलिंक करेंगे प्रीति में, अभी आप समझ जाइएगा। हमको सीधा सीधा बताइए, क्षत्रिय। चलिए, देखिए ये ऑप्शन से भी लगभग क्लियर हो जाता है। हम सब नहीं सुनना चाहते, हम वाले अंदर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अंजू मैम लिख दें क्या? अभी बोलिए। नहीं लिखे, चलिए प्रीति मैम, चलिए प्रीति मैम आंसर उठे बता। क्या राहुल, कुछ तो बोलो आमली। इसका सही आंसर है ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण। और इसकी शुरुआत होती है 5 ऋषियों को प्रवचन देने के बाद, जो ब्राह्मण बने, और वो ब्राह्मण, इससे मतलब कि हम सब कहानी बताए हुए हैं। अब आया याद? हाँ, बाप्पा आत्री आस्ते सब। हाँ हाँ, अभी जब उनको 5 दिए तो क्या, क्योंकि उनके समाज उनसे बहुत, जब नई विचारधारा वो दी अपने समाज के लोगों को, तो बहुत प्रभावित हो गए। जब प्रभावित हुए तो लोग उनसे जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। बाद में माता बुद्ध ने जब नियम बनता है बाद में, तो बोलते हैं कि सेवकों को हम संघ में शामिल नहीं करेंगे, सेवक को तभी संघ में शामिल करेंगे जब उसके मालिक हमको अनुमति देंगे। तो ऐसा क्यों क्या है? यहाँ तो माता बुद्ध का वो विचार नहीं लग रहा निष्पक्ष वाला, मतलब वो गुलामी को मान रहे हैं, दास प्रथा को मान रहे हैं। वो क्या कहते हैं माता बुद्ध कि हम दास को तो तभी स्वीकार करेंगे, दास को हम या सेवक को हम तभी स्वीकार करें जब उसके मालिक उसको छोड़ दे कि हाँ आप जाके संघ में शामिल, अगर उनकी अनुमति नहीं मिलता तो हमको संघ में शामिल नहीं करें। अब होता ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि उनको जो फंडिंग मिलती थी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती थी? व्यापारियों से। किससे मिलती थी? और व्यापारी के घर में सबसे ज्यादा कौन काम करता था? शूद्र सेवक। शूद्र सेवक। अगर हम उनके घर से उनके दासों को ले आएंगे, उनके सेवा को करने वाले, मेरे पास फंड देने वाला कौन बचेगा? कौन? तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण था, इसलिए बोले कि सबसे पहले समझना है क्लास को, ठीक, कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद आगे हम डील करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा, एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन में सब है महात्मा बुद्ध, हम क्यों महात्मा लिखे? महात्मा बुद्ध किस महाजन पद के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित थे? ऑप्शन चाहिए? लिच्छवी। क्या? किससे बेटा? लिच्छवी से। लिच्छवी से। लिच्छवी में क्या था मैडम? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी निर्णय स्वतंत्र। ये कौन? वज्जिक संघ समझ में आया मैडम? वज्जिक संघ समझ में आया मैडम? तो वज्जिक संघ में नॉर्मली जो हेड थे 8 थे और संपूर्ण मिला के 36, संपूर्ण मिला के 36 थे। तो उन 8 में जो हेड थे वो उसका नेतृत्व कौन करते थे? लिच्छवी करते थे बेटा। और लिच्छवी में जो सबसे अच्छी बात है कि हमको एक पेन खरीदना है, हमको एक पेन खरीदना है, तो हम राजा हैं, हम लिच्छवी के, तो हम अपने मन से ये पेन नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ा? लोकतांत्रिक पद्धति। तो लोकतांत्रिक पद्धति में क्या है ना? मत। क्या है मैडम? मत का उपयोग करना होगा, मत का उपयोग करना होगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ में किसी भी निर्णय को लागू कराने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को
अपनाएं, और वो कहां से प्रभावित हुए? क्लियर हो गया? अब हम अपना कहानी शुरू यहां से करते हैं। ठीक है मैडम, अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है मैडम, तो क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन अभी आया होगा, इसको मिटा दे क्या? पिक लिख ले लो बेटा, पिक। बौद्ध संघ के सभी नियम, क्या बेटा? बौद्ध संघ के सभी नियम लोकतांत्रिक प्रणाली से लिए जाते थे, लिया जाता था। किसे लिया जाता बेटा? लोकतांत्रिक प्रणाली से। किसे बेटा? इस पद्धति को बुद्ध भगवान ने लिच्छवी से ग्रहण किए थे, से ग्रहण किए। किससे ग्रहण किया बेटा? लिच्छवी से ग्रहण किया। किससे किए थे? लिच्छवी से। अब देखिएगा बौद्ध संघ एक राहुल से सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ का स्थापना किस स्थान पर किया? क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम बौद्ध संघ का स्थापना कहाँ हुआ? तो आंसर दीजिए आप, आंसर हम लिखेंगे, आंसर दीजिए आप। वाराणसी। कहाँ? बहुत अच्छा बोले। कहाँ हुआ बेटा? वाराणसी। बहुत सही बोले एकदम, वाराणसी। अब सारा इस नियम का निर्माण यहीं से शुरू होगा। अब देखिए मैडम, स्थापना कहाँ हो गया? वाराणसी। किसका स्थापना हुआ? अब इस बौद्ध संघ में एक नियम बनाया गया कि कोई भी मत लोकतांत्रिक पद्धति से लिया जाएगा, लोकतांत्रिक पद्धति से लिया जाएगा। कहां से लिया बेटा? लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्या जरूरी है बेटा? क्या जरूरी है? देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति के लिए कोरम की आवश्यकता होती थी। क्या होती थी? कोरम। आप ऐसे लिखे, लोकतांत्रिक पद्धति के लिए कोरम की आवश्यकता होती थी। कोरम की होती थी। इसमें 20 लोगों का समूह होता था। कितना था बेटा? नाम है क्या बेटा? 20 लोगों का। तो आपसे क्वेश्चन पूछता बेटा कि कोरम क्या होता था? बोले 20 लोगों का। क्लियर बेटा? क्या हो गया? 20 लोगों का समूह क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। अब देखिएगा, हम अब संघ के नियम किसके नियम बता रहे बेटा? संघ के। तो संघ का स्थापना कहाँ हुआ? कोई मत कैसे लिया जाता था बेटा? कोरम से। अब इस कोरम का कोई तो प्रमुख होगा ना, कोई तो प्रमुख होगा ना अंशु। उस प्रमुख को क्या कहते थे? मतलब बौद्ध संघ के कोई तो प्रमुख होंगे ना। चलिए यहाँ कोरम नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखने बौद्ध संघ। बौद्ध संघ के प्रमुख को बौद्ध संघ के प्रमुख को क्या कहते थे बेटा? विनयधर। क्या कहते हैं? विनयधर। क्या कहते बेटा? विनयधर। तो प्रमुख कौन है बेटा?
प्रमुख कौन होते थे? अब देखिएगा, बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव पाठ होता था, प्रस्ताव पाठ को आप पूरा लिखेंगे, बौद्ध संघ में के प्रस्ताव पाठ को, बौद्ध संघ के प्रस्ताव पाठ को नति कहा जाता था। क्या कहा जाता? बौद्ध संघ के प्रस्ताव पाठ को नति कहा जाता। क्या कहा जाता? नति कहा जाता। क्या कहा जाता? नति। क्या कहते हैं? नति। बौद्ध संघ के प्रस्ताव पाठ क्या कहते हैं? अब देखिए, अब इस प्रस्ताव में ध्यान से, जैसे एक दूसरे से इंटरलिंक हम अलग अलग कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में मैडम, तो प्रस्ताव, एक प्रस्ताव भी हो सकता है प्रीति मैम, या हम प्रस्ताव दो भी रख सकते हैं, या प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव होता क्या है? प्रस्ताव होता क्या है? हम ये बोलेंगे कि जैसे चलो ऐसा करते हैं ना कि हर संडे को एक टेस्ट लेंगे, एक प्रस्ताव हो गया, और टेस्ट के लिए सबको समान टाइमिंग मिलेगा, किसी को दूसरा प्रस्ताव हो गया, और तीसरा बोलेंगे कि उसमें इतना इतना पैसा लगेगा और इतने लोग ही भाग लेंगे। तो सब प्रस्ताव ये रखे, तो हम एक प्रस्ताव रखें, कोई एक प्रस्ताव और रखा, कोई और एक व्यक्ति ऐसा सुझाव दिया, मतलब सुझाव, तो ये सब इतना तरह प्रस्ताव है। अब इसमें कोई एक ही पढ़ा जा रहा है, एक ही कोई पढ़ा जाएगा, प्रस्ताव में कोई एक ही चीज पढ़ा जाएगा बेटा। तो किस प्रस्ताव में कोई चीज पढ़ा गया, कोई चीज, जिसको कहते हैं अनुश्रावण। क्या कहते हैं? प्रस्ताव में जिसपे चर्चा होगी, जिसपे चर्चा हो प्रीति में, देखिए जो टॉपिक पर चर्चा हो, जो टॉपिक पर चर्चा, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुश्रावण। प्रस्ताव में ऐसे लिखेगा, हम तो शॉर्ट में लिख दिए, प्रस्ताव में जिस टॉपिक को क्या कहते हैं? जिस विषय पर चर्चा होती है उसे क्या कहते हैं? अनुश्रावण कहते हैं, अनुश्रावण कहते हैं। अब यहीं पे कहानी आएगा शुरू, यहां से कहानी शुरू होगा, यहां से कहानी शुरू होगा। हमने कहा कि बौद्ध संघ के सभी नियम लोकतांत्रिक प्रणाली से लिए जाते थे। महात्मा बुद्ध लिच्छवी गणराज्य से ये ग्रहण किए थे। बौद्ध संघ का सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुआ? और ये लोकतांत्रिक पद्धति पे विश्वास करते थे, और इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया? कोरम। और कोरम का 20 लोगों का समूह को, और 20 लोगों के समूह को जो देख रेख करते थे बौद्ध संघ का, उसे क्या कहते थे? अब इस बौद्ध संघ में कोई पाठ पढ़ाया जाएगा, कोई चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसे कहते थे नति। अब इस पाठ में से किसी टॉपिक पर चर्चा हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अब हमको कहेंगे कि नहीं, अब हमको चाहते हैं कि संघ में जो प्रवेश है वो कितने वर्ष में मिलता था? 15 वर्ष में। कितने मिलता था मैडम? 15 वर्ष में। उसके बाद प्रवेश हो गया, और इससे पहले 5 वर्ष पहले ही आप प्रवेश कर सकते थे, 10 वर्ष में ही, 10 वर्ष में। और 10 वर्ष में आप 5 साल क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करते थे कि कैसे अपने आप को शांत रखना है। और 5 साल बाद जब आप उप संपदा में आते थे तो आप 5 साल तक भ्रमण, जब 5 साल और शिक्षा ग्रहण आपका मजबूत हो जाती थी, तो आप क्या करते थे? फिर आप सन्यासी के रूप में घर घर भटक कर भिक्षा दे, मतलब अपने आप को तप करके अपने अहंकार को खत्म। भिक्षा मांगने मतलब क्या होता है बेटा? अपने अहंकार को, हमने घर गए, बोले भिक्षाम दे, हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा लेते लेते क्या हुआ कि अब हमको दुख सुख का कोई फर्क ही, और हम अपना जो भोजन ग्रहण किए बस अपनी आवश्यकता के लिए ही, हम कल के लिए नहीं सोचे, कल जरूरत पड़ेगा फिर हम भिक्षाम दे घर घूम कर अपना भोजन। इससे क्या हुआ कि हमको धन संचय करने का लाभ खत्म हो गया। प्रॉब्लम कहाँ होता है मैडम? प्रॉब्लम हमको तब होता है जब हम ये सोचते हैं कि आज खा रहे हैं और कल क्या खाएंगे, दिक्कत। और हम ये सोच ले कल जो मिलता था खाए पहले आज खा ले, तो दिक्कत नहीं है। जैसे अगर बहुत सारा ऐसा चीज है मैडम जिससे आप कभी इंटरलिंक करेंगे, तो जब वो रहेगा नहीं तो वो होगा नहीं कहते। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। तो महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है इसी से निकलेगा कि काश ये नहीं होता तो वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। तो उसमें एक टॉपिक आता है मैडम, क्या बोल रहे हैं उसमें, दुख समुदाय में महात्मा बुद्ध यही कहे हैं कि अगर भूख लगा, क्या लगा? भूख लगता है, क्या लगता है मैडम? तो भूख क्यों लगा? भूख
क्यों लगा, हमको सब बताइए। शरीर का ये डिमांड है, शरीर का ये डिमांड है। तो एक बार डिमांड लगा मैडम, भूख, बचपन में भूख लगा, माँ भोजन करा दिया, कोई परिवार के लोग भोजन। अब इस भूख को क्या लगा, इस शरीर को लगा कि भोजन करने से पेट भर जाता, यही ना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भूख लगा, और भूख को शांत करने क्या करते हैं हम लोग, भोजन। भूख को शांत करने क्या करते हैं, भोजन। अगर यही नहीं रहता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। मतलब उल्टा बोलते ये नहीं रहता तो ये नहीं होता, ये नहीं रहता तो फिर भोजन नहीं करते, तो फिर बोलते कुछ और करते, फिर वो भी नहीं रहता तब भी भूख नहीं लगता। मतलब जिसके रहने से आपको भूख लगे, जिसको रहने से आपको वही नहीं रहता तो भूख नहीं रहता। तो ये प्रतीत समुद्भव है। तो इसकी बहुत विस्तार से व्याख्या हुआ है। ये हम लोग को फिलॉसफी, दर्शन फिलॉसफी में पढ़ना था, लेकिन इसका अलग से क्लास चलता, मतलब एक टॉपिक पर 4-8 के एक टॉपिक पर 3-3, 4-4 दिन हम लोग का फिलॉसफी में क्लास चल रहा था। तो हम इतना पजल करना नहीं चाहते। तो वही कहना है कि अगर ये नहीं होता तो इसका कोई महत्व नहीं। जैसे मैडम आपको प्यास लगता है, क्या लगता है मैडम, प्यास लगता है। अगर सृष्टि में पानी नहीं होता तो प्यास लगता, इस सृष्टि में पानी होने के कारण प्यास लगता है। अगर पानी ही नहीं होता तो प्यास, उस शरीर में संरचना ही नहीं बनता, शरीर में संरचना ही प्यास का नहीं बनता। अभी तो बहुत सारे सृष्टि में बेटा बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग खाते पीते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, जानते हैं, सुनते बस उतने तक सृष्टि हम लोग को समझ में आता है। उससे बाहर क्या दुनिया नहीं है, दुनिया है। हम लोग दुनिया को कितना % लोग को जानते हैं, मात्र 0.1 भी नहीं जानते, 0.1 भी नहीं जानते हो। हम ब्रह्मांड के एक कोना को तो छोड़ दिए, ब्रह्मांड के 0.1 को भी हम लोग बढ़िया समझ नहीं पाते। तो यही बोले प्यास का मूल कारण है पानी। अगर पानी नहीं होता तो प्यास नहीं लगता, प्यास नहीं लगता। उसी प्रकार भोजन का मूल कारण है, भूख का मूल कारण है भोजन। अगर भोजन ही नहीं होता, अगर कहीं भोजन ना मिले मैडम, और शुरू से हम इस चीज को सर्वाइव करते रहते, तो बॉडी एडॉप्ट करता है या नहीं, बॉडी एडॉप्ट करता बेटा। बॉडी को अगर जो चीज एक बार दे देंगे फिर उस चीज को हमेशा मांगेंगे। तो यही महात्मा बुद्ध कहे, तो उसको अलग से, उसको बाद में साइंटिफिक तरीके से बताइए मैडम, कोई डाउट। अब प्रस्ताव पाठ में क्या होता है अंजु मैम, इसे क्या कहते हैं मैडम, अब यहीं से कहानी ट्विस्ट होगा। अब इस अनुसावन के लिए क्या पढ़ देगा, वोट। क्या पढ़ेगा बेटा, वोट पढ़ेगा। वोट होता है, क्या होता है, वोट होता है। क्या होता है, वोट होता है। क्या होता है पुत्र बेटा, वोट होता है। अब जो वोट होता है मैडम दो तरह से होता है, कितने तरह से होता है, वोट कितने तरह से होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष, क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष को आपकी किताब में जो प्रीति मैम, अंजू मैम आपके किताब में अप्रत्यक्ष नहीं लिखा, वहां क्या लिख दिया अंशु बेटा, गुप्त लिख दिया। क्या लिख दिया, गुप्त। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अब आप गुप्त मतदान को, गुप्त मतदान को, क्या बेटा, गुप्त मतदान का एक नाम है बेटा, गुप्त मतदान का जो नाम है बेटा गुल्हक। क्या नाम है, गुल्हक। गुप्त मतदान को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, क्या कहते हैं बेटा। अप्रत्यक्ष मतदान को क्या कहते हैं, विवितक। क्या कहते हैं मैडम, प्रत्यक्ष मतदान को हम लोग कहते हैं विवितक। प्रत्यक्ष मतदान। अब होता था क्या, तो इसका ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा है कि गुल्हक क्या होता है, गुल्हक। तो गुप्त मतदान, गा से गुप्त, गा से गुल्हक, गा से गुप्त, गा से गुल्हक। विवितक क्या होता है बेटा, प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान। अब देखिएगा, अब होता क्या कि कभी कभी कोई निर्णय लेना हो, कोई निर्णय लेना हो,
तो एक घड़ा रख दिया था, क्या रख दिया बेटा, एक घड़ा रख दिया था और बोला था भैया गुप्त मतदान है, क्या है आपको जिसमें देना है जो लिख कर डालना है इसमें डाल दीजिए, हम आपको देखेंगे नहीं, आपको या तो हाँ करना होगा या एक ही में रखना है, मतलब आपको ये दो पर्ची है मैडम, और दो पर्ची के लिए एक घड़ा रहता था, एक घड़ा रहता था, इस घड़े में आप इसको डाल दीजिए। अब ये लोग क्या करते थे मैडम, जैसे अब हम मानते हैं कि 50 लोग है, कितने लोग मैडम, कम से कम कितने लोग चाहिए कोरम के लिए, अधिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोरम मतलब 20 लोगों का समूह था, मतलब मिनिमम 20 लोग। अब इसका मतलब ये नहीं सोचेगा कि 50 लोगों के साथ तो ये कोरम नहीं होगा क्या, 50 लोग भी हो तो कोरम होगा, 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है। अब इसमें क्या हुआ मैडम कि इसमें हाँ और ना का पर्ची चला गया। अब जो हेड होंगे बहुत संख्या विनयधर क्या करें मैडम, वो सब के सामने उस पर्ची को हाँ और ना वाला को दिखाकर सबके सामने रखेंगे और काउंट करेंगे। तो इसने बताया, एक ने बोला कि ए और बी है, ए में आया 15 और बी में आया 40 और बी ने निर्णय लिया कि ये काम होगा, क्या होगा काम, तो स्वीकार क्या होगा। क्लियर हो गया। तो यही है आपका ये पूरा बहुत संघ का नियम, बहुत संघ का नियम। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, इसको मिटा सकते हैं क्या बेटा, नहीं, आता है इसी में बहुत संघ में ही, क्या कहते हैं उसको, ये भूमिस्खलन, क्या कहते हैं भूमिस्खलन, कहीं कहीं इसको मुमिस्कन क्या कहते बेटा, मुमिस्कन भी किताब में लिख दिया, भूमिस्खलन और मुमिस्कन ये क्या होता, देखिए थोड़ा पानी बेटा, काजल बेटा इसको बताइएगा क्या होता है, भूमिस्खलन या मिमिस्कन क्या होता है, जानते प्रियांशु बेटा, बताइए बेटा। हाँ इसी से रिलेटेड है, अनुसावन पाठ है बेटा, इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित है बेटा, याद आया अंशु, नहीं अंजू मैम कोशिश कीजिए, पढ़ाए हैं मैडम, हमने कहा यहां ध्यान सुनिएगा, अपने आप समझ में आएगा, हम इसको हटा देते थोड़ा सा, देखिएगा हमने कहा कि किसी प्रस्तावन पाठ क्या हुआ, चर्चा हुआ, उस चर्चा को क्या कहते हैं, इस चर्चा को क्या कहते हैं, और इस प्रस्ताव पाठ को हमको कोई वोट पास कराना है, किसके लिए हो, किसी चीज के लिए मत हुआ होगा कि भैया इस काम को करना है या, और उसमें चर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो पाठ आया कि इस पाठ में वो चर्चा करना है, तो उसको क्या कहेंगे, इसके लिए क्या होगा, अब वोट कैसा होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष मतलब क्या कहते हैं, गुल्लक कहते हैं, क्या कहते हैं, गुल्लक कहते हैं, और प्रत्यक्ष मत को क्या कहते हैं, विविधक, ठीक है। अब प्रत्यक्ष मत हो गया, अब इस अनुसावन में किसी बात पे सहमति होगी, किसी बात पर सहमति होगी, क्या होगी मैडम, जैसे क्या हम बताएं आपको, जैसे मान लिया जाए कि बौद्ध संघ में यह कहा गया कि अब महिला इसके सदस्य, माता बुद्ध ने वैशाली में अनुमति दे दिया था, और वैशाली में अनुमति देने के बाद अब कुछ दिन बाद लगे कि अब हम इस काम को फिर से हम हटा देते हैं, अब क्या होगा, तो अब उसके लिए वोटिंग होगा, अनुसावन होगा, और वोटिंग होने के बाद कोई रिजल्ट होगा, नहीं समझ में आया, पृथ्वी में नहीं समझ में आ रहा ना आपको मेरी बात। हमने कहा कि हम अभी देखिएगा यहाँ वोट करें, क्या बेटा मतदान दिए, क्या दिए, और मतदान दिए तो एक मत को कहें हाँ और एक मत को कहें ना, तो कोई तो पास हुआ होगा ना, तो जो मत पास हुआ, जो मत उसी कहते हैं, आया समझ में, नहीं आया, अब क्लियर हो गया।
जो मत अनुश्रवण में ये लिखा जाता है कैसे कि जो मत अनुश्रवण में पास होता है। अब देखिए मैडम, पास तो केवल प्रत्येक मतलब ये भी हो सकता है और ये भी, मतलब जो कोई भी हो सकता है ना। तो जो मत पास हुआ, जो मत, इसलिए जो मत पास हो से क्या कहते हैं, भूमिस्खलन या मुमिस्खलन। ठीक है मैडम, तो लिखिए जो मत क्या बोले, प्रस्तावना में या अनुश्रवण, प्रस्तावना में जो मत पास होता है उसे भूमिस्खलन और या मुमिस्खलन कहा जाता है। अब विनयधर तो बहुत संघ के प्रमुख होते हैं। विनयधर तो कौन बेटा, विनयधर तो बहुत संघ के, वो जितने काम हो रहे हैं उस मीटिंग में वो सबका हेड कौन होंगे, समझ में आया? सबका हेड कौन होंगे बेटा, ये कम क्लियर है बेटा? अब देखिए, इनके द्वारा वोटिंग कराने के लिए, वोटिंग ध्यान सुनिए बेटा, इनके द्वारा बौद्ध संघ के प्रमुख के द्वारा वोटिंग कराने के लिए एक अधिकारी को, जैसे प्रिजाइडिंग होते ना P1 P2 P3, तो वोट कराने के लिए हमको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है, या वोट कराकर तो हम हेड हो गए क्या पूरा चुनाव का? पूरा चुनाव का कोई हेड है ना भैया? अभी चुनाव का कौन हेड है? ज्ञानेश्वर है। कौन है? ज्ञानेश्वर। कौन बेटा? अभी चुनाव आयोग के हेड हुए ना, तो हमको पीओ बना दिया। क्या बना दिया? पीओ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्या बना दिया बेटा? कि जाइए बूथ का मालिक बनिए, बूथ का मालिक बनिए। पर हम मालिक थोड़ी हैं, हम एक बूथ के, हमें एक बूथ के। तो बौद्ध संघ एक ही को था क्या? बौद्ध संघ पूरे भारत में एक ही था, कोई गिनती नहीं है। तो बौद्ध संघ के प्रमुख जो होंगे वो होंगे। अब ये मत कराना है, ये वोट कराना बेटा। क्या कराना है? वोट कराना है। तो वोट कराने के लिए कोई क्या होंगे नियुक्त? क्या होंगे? वोट करने क्या नियुक्त होंगे? तो इसका नाम क्या था अंजू मैम? सलाहकार ग्राहक, ग्राहक क्या नाम था? यहां आ रहा है बेटा, आएगा बेटा कंफर्म लिखिएगा यहाँ पे अनुश्रवण पाठ में या बौद्ध संघ में, ऐसे लिखिएगा बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में मतदान कराने वाले कराने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? सलाहकार। सलाहकार ग्राहक क्या कहते हैं? थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा दे कैसे भी चलते हैं। अब आते हैं बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम। बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम कोई दिक्कत है? तोड़ दे रहे हैं इसको। अभी हम बौद्ध संघ के नियम पढ़ा रहे थे, बौद्ध संघ के स्थापना के नियम। अब आते हैं कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को नियम, पाने को तो उसको हम पढ़ा था इसी में था, लेकिन हम इसको मिटा दे रहे हैं कि फिर हमको बोर्ड में लिखने की जगह नहीं मिलेगा। तो मिटा दे। उनको कहाँ मिला रविंद्र सर को? अब बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को नियम, प्रवेश के नियम, प्रवेश के अब देखिए प्रवेश, तब प्रवेश का पहले उम्र, प्रवेश का उम्र, उम्र कितना वर्ष था? अभी पीछे ही पढ़ाए थे जस्ट। अरे और ये अब ये हम प्रीति मैम से कि 15 वर्ष कहां से प्रभावित था?
बताइए मैडम। याद कीजिएगा मैडम, याद आ जाएगा। कहानी जो सुनाए थे, अगर महात्मा बुद्ध को कहानी याद होगा तो याद हो जाएगा। प्रवेश पाने को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, प्रवज्जा। क्या कहते हैं, प्रवज्जा। आपके बुक में क्या लिखता है इसको बेटा, उपसंपदा। क्या लिखता है? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे सर आप उल्टा लिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी हम क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग क्या बोलेंगे, अभी उपसंपदा काट के आप क्या लिखे, प्रवज्जा लिखे। उपसंपदा हम दोनों लिखे, दोनों सही आंसर थे। कैसे? पंजू में भी दोनों क्या है, एक है या अलग? तो जब हम प्रवेश करते हैं मैडम, तो हम 15 साल में प्रवेश करते प्रवज्जा हो गया। ये 15 साल में जो प्रवेश किए हम, 15 साल में कहाँ प्रवेश किए, बौद्ध धर्म में। कहाँ प्रवेश किए, बौद्ध संघ में। कहाँ किए, तो क्या कहला है, प्रवज्जा। तो बौद्ध संघ में प्रवेश से पहले भी कोई नियम होता था क्या? देखिए मैडम, प्रवज्जा से पहले, प्रवज्जा से पहले, पहले मतलब प्रवेश पाने से पहले, संघ में प्रवेश पाने के पहले जो नियम कर रहा था तो कर लिया। 15 साल आपको आप आ गए संघ में। और आपको याद होगा कपिल वस्तु में जब महात्मा बुद्ध प्रवेश किए थे तो अपने पिताजी से कहा, क्या कहे थे, माता पिता की अनुमति के और बाल अवस्था व्यक्ति को हम प्रवेश, संघ में प्रवेश नहीं लेंगे। तो अब 15 वर्ष से प्रवेश नहीं लेंगे। अब देखिए मैडम, यहीं पर एक काम होता है और प्रवज्जा में ही काम होगा, श्रम नीर। क्या होगा, श्रम, खुद कह रहा है, श्रम नीर। ये क्या होता है अंशु, श्रम नीर क्या होता है, बताइए, बोलिए मैडम। ये भी हम पीछे की कहानी बताएं। जैसे हम, ये गेट है, ये गेट है, इस गेट में हमने प्रवेश किया तो क्या कहलाया, अभी हमने एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये हुआ, अभी हम कहीं प्रवेश जब स्वीकार कर लेते तो क्या कहेंगे, श्रम नीर, श्रम। अभी हमने गेट को, केवल इस फाटक को पार किया, इस फाटक को पार किया और यहां आए, इस क्षेत्र में आए, और यहाँ के लोग हमको स्वीकार कर पाते हैं या नहीं, बहुत संख्या लोग स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं, उसको कहते हैं श्रम ने। इसको लिखिएगा, एक छोटे शब्द में लिखिएगा, लिखिएगा, संघ में प्रवेश पा लेने के बाद, संघ में प्रवेश पा लेने के बाद, संघ में प्रवेश पा लेने के बाद को कहा जाता था, क्या कहा जाता बेटा, इसमें 10 नियम होते थे। कितने मैडम, तो उसमें नियम नहीं कहते थे, क्या कहते मैडम, अनुपालन। कितना, जैसे 10 नियम को पालना, 10 नियम को मानना पड़ता था, इसमें 10 नियम को मानना पड़ता था। कितने नियम को, 10 नियम को मानना पड़ता था। और इसका जो कार्यकाल होता था मैडम, इसका कार्यकाल कितना होता था, 5 साल। कितने होते थे बेटा, 5 साल का। अब देखिए मैडम,
15 साल में आप क्या किए बेटा प्रीति मैम? 15 वर्ष में आपने क्या किया? प्रवेश किए, और 5 साल में अच्छी बातों को सीखे। तो यहाँ +5 कर दे। अब कितना हो गया मैडम? अब जिसे हमने 15 वर्ष में प्रवेश करवाया, प्रवेश किए, और 5 साल में क्या किए? 10 नियम था क्या मैडम? सारी अच्छी बातें, सारी अच्छी बातें, सारी अच्छी, जितनी अच्छी बातें सबको फॉलो कर देंगे, आपका मन पवित्र पवित्र हो जाएगा। अब देखिए मैडम, इसके बाद इनका कितना उम्र हो गया मैडम? अब ये कहलाएंगे, नहीं कहला, समझ में आया? अब देखिए मैडम, ये फर्स्ट फेज है। ये क्या है मैडम? फर्स्ट फेज। अब संघ प्रवेश का सेकेंड फेज, सेकेंड फेज 20 वर्ष में होता है। कितना ना? ऐसे समझ में आपको आएगा? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। ऐसे समझ में मेरा भाषा में हो जाएगा। 20 वर्षों में पुनः संघ में प्रवेश पाते थे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं पुनः प्रीति में? पुनः क्यों कहें? कि हो सकता है कि 5 साल इस नियम को फॉलो नहीं कर, जैसे भैया हम पीजी में नाम लिखाए हम, और पीजी में नाम लिखा है 2 साल में हमको लगा बहुत टफ है, बहुत, तो हम छोड़ भी तो सकते हैं। हम छोड़ दें तो फिर हम कर पाएंगे क्या? वो नहीं ना पूरा हो पाया। और 20 साल में 15 साल में प्रवेश किया, 5 साल इन्होंने क्या किया मैडम? तो उसका पालन किया। तो 15 5 20 में पूरा संघ में क्या पाएंगे? संघ में प्रवेश पाते हैं, प्रवेश। अब इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी को उपसंपदा कहा जाता है। आया क्लियर बेटा? इसे ही उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, सबको अंडरलाइन कीजिएगा, सबको अंडरलाइन कीजिएगा। अब देखिए मैडम, यहां सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा और विस्तार करें बेटा, थोड़ा सा और विस्तार करते हैं। जब उपसंपदा हो गया मैडम, तो यही कहलाता है क्या? विच्छु। क्या कहलाता है? क्या होगा मैडम? विच्छु। और विच्छु होंगे तो वैशाली का विष्णु भी होंगे, विष्णुनी भी होंगे, विच्छु और विष्णुनी भी होंगे। विच्छु मतलब पुरुष और विष्णुनी मतलब महिला। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? अब इस विच्छु को क्या मिलता है अंशु बेटा? वस्त्र। और एक वस्त्र गेरुआ रंग का पहनते थे, उसे क्या कहते हैं? चा से नाम है चीवर। चा से नाम चीवर। इस वस्त्र का नाम क्या बेटा? नाम था चीवर। चीवर। वस्त्र का क्या नाम था? वस्त्र का नाम। अब यही उपसंपदा में महिला भी तो आएगी बेटा, विष्णु भी तो आएंगे। इसी में क्या आएंगे? विष्णु भी तो आएंगे। इनके वस्त्र को क्या कहा जाता है? अंजू मैम? हाँ, उदक साटी ना। सर एक बार हम चीवर कहीं क्वेश्चन में देखें बेटा, एक बार हम चीवर कहीं क्वेश्चन में देखें। नहीं नहीं ना, उससे कलर का नहीं होता।
तो भगवा रहता है। देखिए ना यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। नहीं बलून नहीं छोड़ेंगे उससे। हाँ वही रहता है कलर मैडम। आपको देखिए मैडम, देखिए वो कलर आप सर पर राधा कृष्ण के जो कॉलर है उसको देखिए, ये नहीं रहता है मैडम। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा ये कलर, हाँ ये कलर आता है, एग्जैक्ट यही कलर आता है, एग्जैक्ट यही कलर आता है। चलिए तो अब इतना चीज है प्रवेश का नियम। इसको कौन कलर कहते हैं बेटा? मैरून कहते हैं। हाँ ठीक है, कलर लड़की से बढ़िया कलर धरती का कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा, मैरून कलर। ठीक है चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, नियम में क्या क्या टिक में याद रखना मैडम। सबसे पहले 15 वर्ष, 15 फिर प्रवज्जा, फिर श्रम नीर, फिर वस्त्र, फिर वस्त्र, शीवर और खत्म हो गया। उद्दक को दिक्कत बेटा? बोलिए बोलिए मैडम। हाँ ने जापान के सहयोग से बनाया मैडम, जापान के सहयोग। अच्छा अच्छा ठीक है आंसर है मैडम ये। अच्छा आदमी बना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कोई आंसर है ये। हो गया बेटा ये। ठीक है जल्दी लिखिए फिर मिटाएंगे।